देखिए बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, कोई शोर नहीं करेगा, ठीक है। आप क्वेश्चन को समझिए। करा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। दो क्रमागत क्या कर रहा है? दो क्रमागत। तो हम पहली और दूसरी पहले मान लेते हैं, ठीक है, फिर आपको समझाते हैं। यहाँ चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है। माना कि पहली क्रमागत संख्या बराबर क्या मानेंगे? x, ठीक है, तथा दूसरी क्रमागत संख्या बराबर क्या मानेंगे? x प्लस 1, ठीक है। पहली क्या माने हैं? x, और दूसरी क्या माने? अगर इसी तरह से तीसरी मानना है तो x प्लस 2, चौथी मानना है तो x प्लस, और पांचवी मानना है तो, यानी क्रमागत, यानी माना कि पहली क्रमागत संख्या 1 मान ली, एक कह रहे हैं x मान लिए, ठीक है। दूसरी माने x प्लस 1। अगर इसी तरह से कहता 3 क्रमागत संख्या हो ना, तो हम x प्लस 2 मानते, x प्लस 3, x प्लस 4। लेकिन पहली जो मानना है, माना कि पहली क्रमागत संख्या 1 ही मानना होगा, 1 कर रहे हैं x, क्या मानना होगा? x। पहली क्या मानेंगे? x। दूसरी क्या मानेंगे? तीसरी क्या मानेंगे? और चौथी क्या मानेंगे? हो जाएगा क्रमागत यानी लगातार, ठीक है। चलिए अब लिखते हैं प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार कह रहा है दो क्रमागत संख्याओं का क्या कर रहा है? पूर्णांक। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, जिनके इसका वर्ग और इसका वर्ग कर रहा है। x का वर्ग हो गया और प्लस x प्लस 1 का वर्ग कितना कर रहा है? 365 है। दोनों संख्याओं का वर्गों का योग, इसका वर्ग का बीच में योग का मतलब जोड़। दोनों संख्याओं का वर्ग कर दिए, जोड़ दिए, बराबर कितना कर रहा है? अब देखिए कि x स्क्वायर हो जाएगा प्लस a प्लस b के होल स्क्वायर पर टूटेगा तो क्या होगा? a स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस 2 एक जगह पर x और b के जगह पर 1 और प्लस b स्क्वायर का 1 का स्क्वायर बराबर 300। x स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा और प्लस 1 बराबर 365 होगा। एगो x स्क्वायर है, एगो x स्क्वायर, 2x स्क्वायर और प्लस क्या आ जाएगा? 2x प्लस 1 जोड़ में इधर आएगा तो घटाव में आ जाएगा। चलिए 2x स्क्वायर प्लस 2x घटेगा तो माइनस क्या हो जाएगा? 364 बराबर 0। सभी में 2 कॉमन ले लीजिए। x स्क्वायर प्लस x और माइनस क्या हो जाएगा? 182 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए x स्क्वायर प्लस x माइनस 18 बराबर 0 और बट्टा में 2। जीरो में 0 के बट्टा में अगर 2 लगाते हैं, नहीं भी लगाइएगा तो चलेगा, सीधे 0 लिख लीजिएगा। लेकिन आपके समझने के लिए 2 को क्या लिख दिए बट्टा में? x स्क्वायर प्लस x माइनस 18 बराबर 0। अब आपको बताया है गुणनखंड विधि के माध्यम से क्या कर लीजिए, तोड़िए। चलिए पहले पद और अंतिम पद में क्या होगा? तो गुना कीजिए। x स्क्वायर में माइनस 18 से गुना होगा तो x स्क्वायर में गुना कीजिए माइनस 18 से, तो माइनस 18। अब 18 को तोड़िए, 18 नहीं ना है, 182 ना है, 182 से गुना कीजिए। माइनस 182 x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए माइनस 182 का अभी किए थे गुणनखंड, 14 और 13 किए थे, जस्ट किए थे ना। अब इसको जोड़ के या घटा के कितना लाना है? 182 गुना। देखिए 14x और 13x को गुना करने पर, देखिए गुना करने पर क्या आना चाहिए? माइनस 182 x स्क्वायर, और जोड़ने घटाने पर हमारा क्या आना चाहिए? x आना चाहिए।
तो अगर चलिए 14 में प्लस लगा ले तो इसमें माइनस तो आ जाएगा। 14 को x में से 13 को x जाएगा तो एक x बचेगा, तो एक नहीं लिखा था, सीधा क्या लिखाएगा x। तो चलिए x स्क्वायर इस यहाँ प्लस 14x आई माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0 हो जाएगा। अब चलिए दोनों में x है तो क्या कर लेंगे, x कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस क्या बच जाएगा 14, इसमें माइनस 13 कॉमन ले लीजिए, माइनस 13, तो क्या हो जाएगा x बचेगा और माइनस माइनस प्लस और क्या हो जाएगा 14 बराबर 0 होगा। अब देखिए x माइनस 1 13 हो जाएगा, x प्लस 14 हो जाएगा बराबर 0। अब x माइनस 13 बराबर 0 और x प्लस 14 बराबर 0। अब x बराबर ही माइनस में है तो इधर प्लस में आ जाएगा, आई प्लस में तो उधर माइनस में चला जाएगा। देख लीजिए हाँ तो सुनो ना, x का मान क्या आ गया 13, तो हम पहली क्रमागत संख्या क्या माने हैं x। यहाँ देखिए पहली क्रमागत संख्या क्या माने थे x, तो x का मान आ गया 13 ना। अब दूसरी क्या लिखेंगे, दूसरी क्रमागत संख्या बराबर क्या माने हैं x प्लस 1, तो x का मान 13 है या 1 कितना हो गया 14, एगो 13 एगो 14 होगा। माइनस को नहीं लेंगे, प्लस वाला लेंगे इसको, ठीक है, इसको नहीं लेंगे। आ गया 13 और 14 दिया है।